Dear students, Assalamu alaikum. This is Qasim Ali, and I am a qualifier of PMS 2020. This is a lecture series on Pakistan studies as the patterns and trends in PMS and CSS are changing. It was my own initiative that I must be sharing with you people some kind of thoughts that are very much relevant to Pakistan studies or any kind of academic syllabus that is related with PPSC, FPSC and specifically with PMS and CSS. The first topic that we will be initiating from is a Muslim nationalism in South Asia. साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव में जब आप बात करते हैं तो नेशनलिज़म का जो टॉपिक है, नेशनलिज़म का जो सेंटिमेंट है वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेंट मिलता है। और अगर उसको हम ज़्यादा ब्रीफ करें तो उसमें जो मुस्लिम नेशनलिज़म है दैट गेन्स इवन मोर मोमेंटम, इवन मोर स्कोप एंड सम काइंड ऑफ मोर प्रेस्टीज बिकॉज इट वाज द स्ट्रगल ऑफ द मुस्लिम्स that was the culminating point, that was the best phase of this whole movement for independence। ठीक है, अब हमने देखना ये है कि ऐसे हिस्टोरिकली कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने मुस्लिम नेशनलिज्म को अराइज करने में एक रोल प्ले किया। अगर हम इसके जनरल और जेनेरिक फैक्टर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि लैंग्वेज, रिलीजन और रिप्रेजेंटेशन के जो मसाइल थे उन्होंने मुस्लिम नेशनलिज्म को जो है ना वो जन्म दिया और उसको पीक पे लेके गए। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर हम मुस्लिम नेशनलिज्म की बात स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन सा ऐसा स्टांस है जो हमें पता होना चाहिए जिसकी बेस पे हम आर्ग्यूमेंट बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं दो चीज़ों को डिफाइन करना चाहता हूँ, एक तो इसकी पॉसिबल डोमेन्स ऑफ डिस्कशन और दूसरा डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म। जो नेशनलिज्म होता है वो अमूमन बॉर्डर्स की कैद से आज़ाद होता है। यू कैन बी इवन आउटसाइड द टेरिटरीज ऑफ यूर स्टेट, आप अपनी टेरिटरी की हदूद से बाहर भी हो सकते हैं एंड यू कैन इवन प्रेजेंट यूर नेशनलिज्म बीइंग आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। जबकि जो पेट्रियटिज्म है दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो टेरिटोरियल जो इसकी डिफ्रेंसिएशन है उसकी बेस पे आप इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। अब जब हम मुस्लिम नेशनलिज्म की बात करते हैं, नेशनलिज्म इज स्पेसिफिकली द लव ऑफ एन इंडिविजुअल और लव ऑफ द पीपल टुवर्ड्स देयर नेशन। ठीक है, तो ये एक नेशनलिज्म की सिंपल सी डेफिनेशन है। हम बरे-सगीर के अंदर जब नेशनलिज्म को देखते हैं उसकी एक तो हिस्टोरिकल रूट्स हम देखेंगे कि वो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होती है। जब आपको ये सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान और जिन्ना तीनों के अपने अपने व्यूज़ थे नेशनलिज्म के हवाले से। लेकिन जिन्ना साहब चूँकि ही वॉज द डोमिनेंट फिगर, डोमिनेंट फाउंडिंग फादर आर यू कैन से द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसमें उन्होंने कहा था कि बरे सगीर में या बरे सगीर उसी दिन तकसीम हो गया था जिस दिन पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। तो वो बेसिकली उन्होंने इसी एडवेंट ऑफ इस्लाम की बात की थी जिसकी बेस पे सिंध को बाबुल इस्लाम कहा गया। अब मोहम्मद बिन कासिम की एडवेंट के बाद फिर एक डायनेस्टीज का लंबा चौड़ा सिलसिला स्टार्ट होता है। उसमें कहीं पे गजनवीज आ रहे हैं, कहीं पे गौरी डायनेस्टी आ रही है, कहीं पे सैयद आ रहे हैं, सादात ख़ानदान सादात आ रहा है, कहीं पे आपके पास ख़ानदान गुलामा आ रहा है, स्लेव डायनेस्टी आप कहते हैं, कहीं पे आपके पास तुगलक्स आ रहे हैं, मंगोल्स आ रहे हैं, अल्टीमेटली आपके पास मुगल्स आते हैं। और मुगल का जो इक़्तिदार होता है उसमें डिफरेंट राइज एंड फॉल्स आते हैं। कहीं पे ज़िल्ले इलाही, दीन इलाही का कॉन्सेप्ट है, कहीं पे उसकी जो है ना रिवर्शन का कॉन्सेप्ट है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अल्टीमेटली ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में पाकिस्तान जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें उसकी आमद होती है और वो अपना इकोनॉमिक जो डोमिनेंस का जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं। 1757 में वार ऑफ प्लेसी होती है। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मली जो है वो डोमिनेट कर जाती है। 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस होती है जिसकी इमीडिएट काज आपके पास यूज़ ऑफ कैटरेजेस था।
कि जो आर्म्ड फोर्सेस थी जो बरतानिया के अंडर काम कर रही थी उसमें मुसलमान भी थे और हिंदूज भी थे। वहाँ पे जो कैटरेजेस यूज़ होती थी उसमें उसकी जो कवरिंग थी आउटर, उसमें पिग्स का और काऊ का जो मीट है वो मिक्स किया जाता था, उसका फैट मिक्स किया जाता था। तो वो आपको पता है पिग जो है वो बर्दाश्त नहीं होता मुसलमानों से, वो मुसलमान उसको यूज़ नहीं करते, और जो काऊ है वो हिंदुओं के लिए सेक्रेड होती है, ठीक है। तो देयर केम अ काइंड ऑफ म्यूटनी इन दैट वार, उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया, जिसको बाद में 1857 की वार को वार ऑफ म्यूटनी भी कहा गया। और फिर उसी को जस्टिफाई करने के लिए कि व्हाट वर द रीजंस ऑफ द म्यूटनी, सर सैयद अहमद खान ने रसाला असबाब बगावत हिंद लिखा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी थोड़ी सी हिस्टोरिकल रूट्स आपके पास आ जाती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन्स ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म। आइडियाज, तीन चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहला आइडिया आपके पास है कि स्टेट गिव्स राइज टू नेशन एंड नेशन नॉन बाय स्टेट। लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम नेशनलिज्म है उसके केस में बात डिफरेंट हो जाती है कि ना तो रियासत कौम बना रही है और ना ही कौम जो है वो रियासत बना रही है। यहाँ पे रिलीजन की बेस पे एक कौम बन रही है और वो कौम अल्टीमेटली जो है वो स्टेट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है, जो कि पाकिस्तान है। अगर हम उसके अलावा फैक्टर्स की बात करें तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का फैक्टर आता है। आप देखते हैं कि मुसलमानों को आइडिया हो गया था कि ये उर्दू की डोमिनेंस के अगेंस्ट हैं, इसका मतलब ये है कि वो मुसलमानों की डोमिनेंस के अगेंस्ट हैं। दूसरा, 1883 में सर सैयद अहमद खान अपोज्ड वेस्टर्न इलेक्टोरल सिस्टम। सर सैयद अहमद खान ने जो बरे सगीर का जो बरतानवी वहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम था उसको उसके अगेंस्ट जो है वो लिखना स्टार्ट किया, उसको अपोज करना स्टार्ट किया। फिर तीन तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होती हैं। 1909 की रिफॉर्म्स हैं, 1919 की रिफॉर्म्स हैं, 1935 की रिफॉर्म्स हैं। इनके स्पेसिफिक्स आपको पता होने चाहिए कि जी 1919 की जो रिफॉर्म्स हैं मंटो मार्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। 1919 की जो रिफॉर्म्स हैं वो शिमला डेप्यूटेशन की बेस पे सामने आती हैं आपके पास। अच्छा जी, 1919 की जो रिफॉर्म्स हैं वो शिमला डेप्यूटेशन, जो शिमला वफद 1906 में लॉर्ड मंटो से मिलता है, वो उनको बताते हैं कि मुसलमान एक सेपरेट कौम है, एक सेपरेट आइडेंटिटी है, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट मिलना चाहिए। तो 1909 के जो एक्ट होता है उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट और लेजिस्लेशन में वेटेज दी जाती है मुसलमानों को। दूसरा 1919 का एक्ट है जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, वो लखनऊ पैक्ट की बेस पे दिया जाता है। लखनऊ पैक्ट वाज द ओनली इंसिडेंट ऑफ द हिस्ट्री जिसमें मुसलमान और हिंदू जो थे वो यूनाइट हुए थे, और लखनऊ पैक्ट में हिंदुओं ने फॉर्मली मुसलमानों के सेपरेट राइट ऑफ इलेक्टोरेट को रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन जो हिंदू महासभा था, कुछ वहां पे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट माइंड लोग थे जिन्होंने उस लखनऊ पैक्ट को निगेट किया। वहां से फिर एक जो तजाद था वो सामने आना शुरू हो जाता है। तीसरा इसमें यह है कि लखनऊ पैक्ट के बाद जो 1919 में रिफॉर्म्स आती हैं उसके अंदर डायआर्की का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन डायआर्की उसमें प्रोविंशियल लेवल पे होती है, ठीक है, फेडरल लेवल पे नहीं होती। डायआर्की में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन लोकल्स और जो फॉरेनर्स होते हैं उनके दरमियान, ठीक है। अब डायआर्की के बाद बरसगीर के अंदर होम रूल की, सेल्फ रूल की या होम रूल लीग स्टार्ट होती है, यानी बिजांत उसको स्टार्ट करती है। उसकी डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा आपको 1935 के एक्ट के हवाले से बता दूं कि 1935 का जो एक्ट है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और कम्युनल अवार्ड्स के बाद होते हैं। कम्युनल अवार्ड्स में ये कोशिश की गई थी कि बरसगीर के जो मुसलमान हैं उनको या उसके अलावा जितनी भी माइनॉरिटीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं उनको कुछ ना कुछ राइट्स दिए जाएं, कुछ ना कुछ रिकग्निशन दी जाए, पॉलिटिकली एज वेल एज कल्चरली उनको कुछ ना कुछ डोमिनेंस या कुछ ना कुछ उनको ऐसी चीज़ें अलॉट की जाएं जिससे उनकी सेटिस्फेक्शन हो सके, उनकी रिलीजियस जो शॉर्टकमिंग, उनकी
रिलीजियस जो आप कह लें कि फीलिंग्स हैं उनको कुछ प्लेस दी जा सके, ठीक है। तो वहाँ से फिर कम्युनल अवार्ड्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ठीक है। 1935 का जो एक्ट है वो उनकी कल्मिनेशन होता है, उसकी फाइनल शेप होता है। ये आपके पास 3 एक्ट थे, 1909 का, 1919 का और 1935 का, जिन्होंने मुसलमानों को ये बावर करवाया कि उनकी अलहदा से शिनाख्त जो है वो पॉसिबल है। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट, 1919 में जब डायरकी का कॉन्सेप्ट आता है तो वहाँ पे भी सेपरेट इलेक्टोरेट एग्जिस्ट कर रहा था। उसके बाद 1935 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं मुसलमानों में 1935 की बेस पे इसको जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो के ये 1935 का एक्ट दिया जाता है तो वहाँ पे भी मुसलमानों को कुछ रिकग्निशन मिलती है, कुछ थोड़े से उनको राइट्स मिलते हैं, ठीक है। और अब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो 37 में होती है, 1937 में होती है, ठीक है। 1937 की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसके मुताबिक वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस में कांग्रेस को मुस्लिम्स रिजेक्ट कर देते हैं, मुसलमान उसकी जो है ना उसको वोट नहीं करते, ठीक है। वहां से फिर एक डिस्प्यूट नया निकलता है कि मुसलमान जो हैं उनको उनकी अपनी रिप्रेजेंटेटिव जमात है जो कि कांग्रेस है, इस वजह से मुस्लिम लीग उसकी जो है वो मुस्लिम जो कांग्रेस है वो उनकी नुमाइंदा जमात नहीं है।